अनुलोम विलोम, कपालभाति, गहरे लंबे श्वास और भ्रामरी, इनका अभ्यास ज़्यादा कराया जाता है क्योंकि आगे के प्राणायाम थोड़े से मुश्किल पड़ते करते हुए। हमारा पहला प्राणायाम है गहरे व लंबे श्वास। गहरे व लंबे श्वास में आप सभी ने बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। अंत में पेट का संकुचन अवश्य करना है। ये कई साधकों को देखा गया कि वो ऐसा नहीं कर रहे थे। शुरू में जब आप ये क्रिया करते हैं, पेट का संकुचन करते हैं प्रयास पूर्वक, थोड़ी असहजता में अनुभव होती है, पर वो असहजता सामान्य बन जाती है जब आप इसका अभ्यास अधिक देर तक कर लेते हैं। बिना नाभि मूल को रीढ़ से लगाए आप श्वास को गहरा नहीं कर सकते। श्वास छोटा रहेगा, आप गहराई नहीं बढ़ेगी उसकी। और बिना धीरे धीरे श्वास को भरे और छोड़े आप उसे लंबा नहीं कर सकते। आप जल्दी जल्दी भरेंगे तो कैसे लंबा श्वास होगा। और श्वास जब तक नाभि से ना उठे, पूरे गहराई से ना आए, तो वो गहरा कैसे होगा आपका। पेट अगर आप अंदर की ओर संकुचित कर देंगे, श्वास गहरा ही जाएगा आपका। ये पक्की बात है। और ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ कि आपने बात अपने जीवन में अनुभव की होगी कि जब आप क्रोधित होते हैं, लोभ में होते हैं, मोह आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, आपका श्वास गहरा लंबा नहीं हो सकता, छोटा होगा। क्रोध के वक्त तो आप अनुभव भी कर सकते हैं कितना तेज चल रहा होता है श्वास उस समय। चाह कर भी आप उसको नहीं कर सकते गहरा लंबा, क्योंकि अगर कर दिया तो क्रोध चला जाएगा। तो वो दोनों प्रक्रियाएं एक साथ करनी हमारा सामर्थ्य नहीं होता इतना। कुछ तो कर लेते हैं कि क्रोध आया और फटाफट उसको, ऋषि राम जी तो बहुत एकदम किसी को बोलते थे डांट के, अगले पल देखो तो वो इतने सामान्य हैं। तो इस तरह की क्षमता तो खैर बहुत कम लोगों में होती है। पर मैं आपको एक फर्क समझा रहा हूँ कि गहरे लंबे श्वास का कितना महत्व है। कितनी वृत्तियां जो गलत आपके अंदर है वो दूर होने लगेगी गहरे लंबे श्वास अगर आप सही प्रकार से करने लगेंगे तो। इसलिए हमेशा श्वास को धीरे धीरे भरें, पेट का प्रयास पूर्वक संकुचन करें और फिर धीरे धीरे निकालें, प्रयास पूर्वक संकुचन करें और धीरे धीरे ही भरें उसको। ये प्राय देखा होगा जो लोग जिन्होंने साधना ज़्यादा नहीं करते या कम की होगी, देखा होगा निकाल तो हम लेते हैं पर फिर श्वास एकदम आने की का प्रयास करता है, एकदम मन करता है भर लूँ एकदम से सारी। नहीं, यहाँ ही तो कंट्रोल चाहिए आपको। दोनों और आपने उतना ही समय लगाना है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात जो आज अनुभव की शिक्षण में कि प्राणायाम के वक्त शिक्षक बहुत बोल रहा था, मतलब बातें बहुत बताने की प्रयास कर रहे थे। प्राणायाम में साधक कैसे श्वास से जुड़ेगा अगर आप लगातार बोलते जाएंगे, और बिना श्वास से जुड़े आप प्राणायाम कर रहे हैं तो फिर वो बेकार है प्राणायाम, आप उसका लाभ नहीं ला सकते। जब तक कि आपको पता ना हो मेरी श्वास की स्थिति क्या चल रही है जो आप कर रहे हैं। जैसे आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि इस समय